करा। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो क्या करता है? वो अपनी इच्छा पूरी करता है। कोई भी हमारा घर का मेंबर है या कोई रिश्तेदार है तो हमारे से कोई अलग हो जाता है, वो कहता मैं अकेला ही रह के खुश हूँ, तो वो क्या करता? अपनी इच्छा पूरी करता हूँ भी मैं अपने मन में जो आए मैं वो ही करा, जो मन में आए मैं जहाँ जाऊँ, जो मेरा मन में आए मैं खाना खाऊं। तो इसीलिए वो क्या करता है? अपनी इच्छा वो पूरी करता, दूसरों की नहीं करता है। हालेलुया। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर रखता है। हालेलुया। और सब प्रकार की जो खरी अच्छी बुद्धि होती है उनसे वो क्या करता है? बैर रखता है। अच्छी बातों से, उसके अच्छी बातों, जो अच्छी बातें होती है उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको बुरी लगती है वो। हालेलुया। मूर्ख का मन समझ की बातों से नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। जो कोई मूर्ख इंसान है उनकी अच्छी बातों में उसका मन नहीं लगता है, उसके जो उल्ट फेर की बातें करते हैं इधर उधर की वही अच्छी लगती है उसको। जो अच्छा इंसान होगा उसको ये बुरी बातें अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। हालेलुया। जहाँ पर दुष्टता आती है वहाँ पर अपमान भी होता है। जहाँ पर दुष्ट लोग होते हैं एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज झगड़ा, तो वहाँ पर क्या है? निरादन होता है, इंसान की बेइज्जती होती है। हालेलुया। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। कोई भी जो मनुष्य है उनका जो मुख में से जो भी निकलता है, जो गहरी नदी है, जो बहता सोता है उसकी तरह होता है। कोई भी इंसान है उसके जो मुंह में आता है वो निकलता ही जाता है, जो आता है मन में वो बोलता ही रहता है। हालेलुया। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। हालेलुया। दुष्ट इंसान का पक्ष नहीं करना चाहिए और धर्मी का हक नहीं मारना चाहिए। जो इंसान जो दुष्ट लोग हैं उनका जो साथ देने वाले वो खुद भी पापी होते हैं। जे अगर कोई धर्मी इंसान है उसका कोई हक मारता है वो भी एक पाप है, क्योंकि धर्मी इंसान का कभी हक नहीं मारना चाहिए। हालेलुया। बात बढ़ने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है कोई भी ऐसी बातें करके दुष्टता की तो वो क्या करता है? मुकदमा खड़ा करता है, झगड़ा उत्पन्न कर लेता है। तो हमें ऐसे इंसानों से बचना चाहिए, क्योंकि खुद तो ऐसा है ये दूसरों को भी ऐसा वो बना लेता है। तो इसमें क्या है? झगड़ा आगे बढ़ता है। हालेलुया। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया। जो मूर्ख इंसान है उसके लिए उसका जो वचन है वही क्या है? उसके लिए वो एक फंदा बन जाता है। मूर्ख इंसान को ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके मन में आएगी वही करेगा मूर्ख इंसान जो होता है। हालेलुया। कानाफूसी करने वाले का वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं। हालेलुया। जो कानाफूसी करने वाले इंसान होते हैं, एक दूसरे की चुगली करने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले, उसको क्या है कि भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा उसको, उससे भी अच्छा उसके जो इधर उधर की बातें उसको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो खाना भी छोड़ देगा, उसका खाना भी नहीं हजम होगा जब तक वो इधर उधर की बातें एक दूसरे की कर ना ले। हालेलुया। वे पेट में पच जाते हैं। हालेलुया।
वह पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले भाई के समान ठहरता है। हालेलुया। जो उनके जो पेट में जो पच जाता है वो क्या है, एक बिगाड़ने वाले भाई के समान है। वो कोई भी काम, अच्छा काम उसको वो बिगाड़ देता है इंसान। और जो ऐसी बातें होती है ना उसका वो पेट में पचती नहीं है। वो क्या करता है, वो जब एक दूसरे की बातें करेगा, दूसरे की बुराई करेगा, तब उसके वो पेट में पचेगा, फिर उसको शांति मिलेगी। तो ऐसे इंसानों से बचना चाहिए। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, इसमें वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसके भागकर सब दुष्टताओं से बच जाता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हमारे यहोवा का नाम क्या है कि दृढ़ गढ़ है। कोई हमारी चट्टान से हमारा गढ़ हो नहीं। हालेलुया। धर्मी उसमें भाग कर सब दुष्टताओं से बच जाता है। हालेलुया। और जो धर्मी इंसान है तो वो क्या है, उसमें जाकर वो बच जाता है। जब कोई भी धर्मी है, अच्छी बातें करेगा, अच्छी संगति करेगा, वो बचाया जाता है। हालेलुया। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। हालेलुया। जो धर्मी इंसान है उसका क्या है, एक ऊंचा गढ़ है। और उसको, एक धर्मी को क्या है, उसका जितना भी धन है उसके लिए वो एक गढ़ की समान है। उसको पता है मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है, तो अपने आप को क्या करता है, धनी इंसान बहुत अपने आप को ऊंचा समझता है भी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे को सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने के से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। कोई भी इंसान है तो उसको क्या है कि नाश होने से पहले उसके मन में क्या है, घमंड आता है भी मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। तो हर इंसान नाश होने से पहले उसके मन में घमंड आता है। हालेलुया। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मुड़ ठहरता और उसका अनादर होता है। हालेलुया। जो इंसान बगैर बात सुने उत्तर देता है तो वो क्या है कि मूर्ख ठहरता है दूसरों के सामने। कोई ऐसी बात करे बगैर सुने, बगैर मतलब, उसका मतलब भी समझ ना आए तो उसको वो उत्तर दे देता है। हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हालेलुया। वो रोग क्या करता है, रोज जो अपनी आत्मा से वो संभलता है। बोल तो देता है, घमंड भी आ जाता है, नाश भी हो जाता है, तो फिर भी वो क्या करता है, अपने आप को वो संभलने की कोशिश करता है। हालेलुया। परंतु जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सह सकता है। हालेलुया। जब हमारी आत्मा जब हार जाती है तो उसको कोई नहीं संभाल सकता। जब हमारी आत्मा हारती है, हम बहुत कोशिश करते हैं, जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। तो जब इंसान बेबस हो जाता है तो प्रभु जी संभालते हैं। हालेलुया। परंतु जब आत्मा हार जाती है तो कौन कह सकता है। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। हालेलुया। तो जो समझने वाला वो ही अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमें समझना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए।
ध्यान से बात सुननी चाहिए और उसका ध्यान से उत्तर देना चाहिए। हालेलुया। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान होता है वो क्या है कि ज्ञान की खोज में रहता है कि मुझे जहां से भी ज्ञान मिले मैं उसको इकट्ठा कर लूं, बटोर लूं उस ज्ञान को। कोई भी इंसान है जहां से ज्ञान मिलता है उसको बटोरो, इकट्ठा करो, अपने मन में रखो। हालेलुया। भेद मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। अपना जो भेद होता है इंसान को, उसका भेद जो खोल देते हैं तो उसका मार्ग भी खुल जाता है। हालेलुया। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही सच जान पड़ता है। हालेलुया। जो कोई मुकदमे में जो किसी का मुकदमा चलता है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा है, जे अगर कोई पहले बोलेगा उसी की सुनवाई होती है। दूसरे की बातों में, जो दूसरा बाद में बोलता है उसकी बातों में ध्यान नहीं देते हैं कोई भी। कहीं भी कोई केस लड़ता है, कोई भी झगड़ा होता है, कहीं पंचायत लगती है, जब पहले कोई बोलेगा उसे पूछा जाएगा, उसी बातों के ऊपर सब ध्यान देंगे। जब दूसरे की बारी आएगी तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पहले की सुनवाई होती है। हालेलुया। परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जान लेता है। हालेलुया। परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। हालेलुया। परंतु वो क्या होता है, दूसरे पक्ष वाले जैसे दो होते हैं, एक इधर तो एक इधर, जब फैसला होता है तो दूसरे पक्ष वाले आकर वो जांचता है उसको भी किस में क्या गलती है, किसने गलती की, कोई कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, तब फैसला होता है। ऐसे ही हमारा जो हुआ परमेश्वर हमारा फैसला भी करता है और करेगा। हालेलुया। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं। हालेलुया। और चिट्ठी डालने से क्या है, झगड़े बंद होते हैं। हालेलुया। और बलवानों की लड़ाई का अंत होता है। हालेलुया। और बलवान जो इंसान है उनके लड़ाई का क्या होता है, अंत होता है, जो अपने आप को बड़े समझते हैं। हालेलुया। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लेने से कठिन होता है। हालेलुया। कोई भी भाई कोई भी किसी का चिढ़ जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसको भी समझाना बड़ी मुश्किल होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि। हालेलुया। जो कलीसिया के लोग क्या है, दूत जब आते हैं तो वह 7 कटोरे वो उनके हाथ में होते हैं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को मैं जानता हूँ, और हमारे कामों को भी जानता है। हम जो कुछ करते हैं सब कुछ हो जानते हैं। हालेलुया। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हालेलुया। क्या तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है वह बुरे लोगों को नहीं देख सकता। हालेलुया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। हालेलुया। जो अपने आप को लोग प्रेरित कहते हैं वो पर है नहीं, वो क्या है, अपने आप को झूठे पाए।
जो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मैं बहुत सारा प्रेरित हूँ, मैं इतना हूँ, मैं आत्मा से भरा हूँ, ये तो वो तो प्रभु जानता है हर एक को। जितने भी यहाँ पर बैठे अपने आप को तुम खुद जांचते हो, आपको पता आप क्या हो, ये मेरे को नहीं पता। जो मैं कुछ हूँ आप नहीं जानते, जो आप कुछ हो मैं नहीं जानता, आपके मन में क्या है, पर प्रभु जानता है, उसको सब पता है। जो अपने आप को बड़े समझते हैं, प्रेरित समझते हैं, और वो होते नहीं है। हालेलुया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया। और तू क्या एक धीरज धरता है और मेरे नाम से तू दुख उठाता थकता नहीं। हम धीरज रखते हैं, हमारे पे परेशानी भी आती है, हम कोई भी हमें दुखी भी करता है प्रभु के नाम पे, पर हम नहीं थकते कि कोई कहता है तो कहने दो, हमें कोई। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। भी कह रहे मैं तेरे विरुद्ध में कहना चाहता हूँ, तू क्या एक पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले जब प्रभु में कोई भी इंसान आता है, बहुत आत्मा से भरता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रभु को मानता है, वो धीरे धीरे वो पीछे चले जाता है। तभी तो प्रभु के वचन में लिखा है, जो पहले थे वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे वाले आगे किए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। यानी भी तो इसीलिए मन फिरा और तो सोच कहाँ से गिरा है, वो तो पहले की तरह काम कर। हर इंसान को पता है भी हमारे से कहाँ से गलती हुई है, कहाँ हम पीछे हटे हैं, कैसे हमें आगे बढ़ते बढ़ते पीछे को चले गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं भी पहले की तरह तू काम कर, तू सोच कहाँ से गिरा है और पहले की तरह आगे बढ़ तू। हालेलुया। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। जे अगर तू मन नहीं फिराया तो कह रहे मैं तेरी डेविड को आके मैं गिरा दूंगा, उसी स्थान से मैं हटा दूंगा। जो हम कर रहे हैं, बोले तुझे अगर वो पहले की तरह ना बना तो तेरे जो प्रार्थना वाला स्थान है, कोई भी चीज है, तो मैं वहां से तेरे को गिरा दूंगा और तेरा स्थान भी हटा दूंगा। प्रभु जी यही कहते हैं, जे अगर तू मेरे में आगे बढ़ा है तो बढ़ता चल, पीछे मत मोड़ दे, पहले की तरह कर दे, आगे बढ़ता जा। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जे अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जो पहले है, हमारे अंदर जो कुछ है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। जो हम आत्मा से आत्मा में भरते हैं, जब प्रभु का वचन हमारे दिल में है तो अब वो भी हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं भी मेरे को भी आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते जाओ, संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते जाओ। तो हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे तब भी तो आगे बढ़ेंगे। हमारे पर कोई थोड़ी सी दुख मुसीबत आती है, हम पीछे हट जाते हैं, कहेंगे छोड़ो कुछ नहीं फायदा। आप ये मत देखो भी यहाँ से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानी जान है। परमेश्वर जो हुआ हमें उसने बनाया, वो सब कुछ जानता है। ये कोई ये नहीं है भी हम कहीं बाबे के पास चले गए, उसे वहां पर पैसे दिए, हमें आराम नहीं आया तो हम सोचते हैं छोड़ो यहाँ पर तो आराम नहीं आया, और कहीं ढूंढते हैं। वो नहीं है, जो हुआ परमेश्वर है, ये पैसे नहीं लेता है, हमारा फ्री में इलाज करता है। हालेलुया।
पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। हालेलुया। कहते भी तुम में ये बात तो है भी तू जो नकल उतारते उनकी, उनसे तू घृणा करता है, और मैं भी करता हूँ। जे एक दूजे की नकल उतारते हैं, उनसे परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। हम भी करते हैं, प्रभु भी करते हैं, हम भी करते हैं। जो हमारी नकल उतारते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी ये नकल उतार रहे हैं। इसलिए कहते भी नकलियों की, उनसे भी एक बात तो करे, तुम में है जो नकल जो उतारते हैं उनसे तो घृणा करता। प्रभु कहता है मैं भी करता हूँ उनसे। हालेलुया। जिसके कारण हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हमारा वचन हमारे सामने है, हमें समझन की जरूरत है। हमें वचन हमें क्या कहता है। हर एक जितने भी दास दासी है उनका अलग अलग समझाने का तरीका होता है। एक वचन को एक जैसे नहीं वो बताएंगे। चाहे आप एक चर्च छोड़ के चाहे 10 चर्च में चल जाओ, अलग अलग उनका होता है तरीका समझाने का। अब कई होते हैं एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बाइबल में से, जैसे 2-3 अक्षर पढ़ रहे, फिर दूसरा। अरे जब तक हम पढ़ते हैं तो दूसरा निकालेगा तो ढूंढता ही रह जाएगा, वो पढ़ के वो खत्म कर देंगे। तो हमें प्रभु ने इजाजत दी है भी जितना है जो लिखा है वो सब पढ़ के सुनाओ, ताकि अगले को भी समझ आए इसमें क्या लिखा। हम 2 टॉपिक ऊपर से इतना पढ़ेंगे, फिर दूसरा वचन निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, तो तब तक करता है कोई भी जिसको नहीं पता हो तो ढूंढता ही रह जाएगा कहाँ पे लिखा वचन। जितने भी वचन लिखे हुए सब हमारे पढ़ने के लिए है। जरूरी नहीं हमें एक एक टॉपिक हम समझाए, हर एक का अलग अलग तरीका है। हमें जैसे प्रभु ने गाइड किया वैसे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उसको क्या कहते हैं भी मैं जो जीवन का जो वृक्ष है उनमें से मैं फल खाने के लिए दूंगा। जो जय पाएगा, जो आगे बढ़ेगा, प्रभु पे विश्वास करेगा, तो उसको क्या देगा परमेश्वर जो होगा जीवन के वृक्ष में से वो फल खाने को देगा, और हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी वहां से। हालेलुया। स्वर्णिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवता है। और स्वर्णा की कलीसिया को क्या बोल भी जो वो मर गया था वो जीवित है। हमारा परमेश्वर यीशु नासरी जो मर गए थे वो अब जीवित है। वो कह रहे सबको बताओ वो मरा नहीं, वो जीता है अब भी। वो फिर आएगा हमें लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वह यह कहता है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूँ। हमारे क्लेश को भी जानता है, हमारे जो दरिद्र है उसको भी जानता है। जो हम आलस डाल लेते, कोई भी हमारे घर में ऐसी कोई बातें होती है सब जानता है, हमारे दिलों को जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया तो वो तो जानेगा ही हमें। हमारे दिल का हमें नहीं पता, वो प्रभु को पता है हमारे दिल में क्या है। वो हमारे सोचने से पहले ही जानता है हमने क्या सोचना क्या मांगना है, उसको सब पता है। हालेलुया। परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं
पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हालेलुया। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं वो है नहीं। बैटरी लो। बहुत सारे लोग अपने आप को यहूदी समझते हैं पर वो है नहीं, और शैतान की निंदा को भी वो जानता है शैतान क्या कहता है, क्योंकि शैतान तो हरदम हमें हराने के लिए रहता है, देखता रहता है, हमारे आसपास घूमता रहता है, पर हमारे साथ में परमेश्वर का आत्मा रहता है, हमें छू नहीं सकता हूँ। हालेलुया। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि जो शैतान तुमसे कुछ को जलाने में डाल पर है। हालेलुया। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हालेलुया। कहते जो दुख